प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 8 अंक में पूछा जाता है। तो देख रहे दिया हुआ प्रश्न है, क्या रेखाओं जिनके सदिश समीकरण वेक्टर आर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k तथा वेक्टर आर इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू इंटू 4i प्लस 6j प्लस 8k की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2020, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। तो देख रहे हैं, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हमको यदि रेखाओं के समीकरण जैसा कि प्रश्न में है सदिश रूप में दिए हों तो इसके लिए दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला आपका मिलता है, देख रहे हैं, यदि दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, जिसमें पहली रेखा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए1 प्लस लेमडा वेक्टर बी1 और दूसरी रेखा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए2 प्लस म्यू इंटू वेक्टर बी2 के रूप में है। तो इसके लिए फार्मूला है बीच की दूरी डी बराबर मॉड वेक्टर बी1 क्रॉस वेक्टर बी2 डॉट ए2 माइनस ए1 अपान मॉड वेक्टर बी1 क्रॉस वेक्टर बी2। और यहीं पर यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो समांतर की स्थिति में हमारा फार्मूला है दो समांतर रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी d बराबर मॉड वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस a1 अपान मॉड b। तो यहाँ पर हम देखेंगे रेखाएं अगर समांतर नहीं है तो पहला फार्मूला लगेगा और यदि समांतर हैं तो फिर हम दूसरे फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो समांतर होने की पहचान करने के लिए देख रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं पहली रेखा में जो लेमडा का गुणांक है 2i प्लस 3j प्लस 4k और दूसरी रेखा में म्यू का गुणांक 4i प्लस 6j प्लस 8k। देख रहे हैं, इसमें से यदि दो कॉमन कर लें तो 2i प्लस 3j प्लस 4k जो कि देख रहे हैं पहली रेखा में दिया है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तो देख रहे हैं दी हुई रेखाओं के समीकरण मानक समीकरण से यदि हम तुलना करें तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए1 प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी1 तथा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए2 प्लस म्यू इंटू वेक्टर बी2 से तुलना करने पर देख रहे दोनों रेखाओं से यदि हम तुलना करते हैं तो तुलना करने पर देखिए पहली रेखा में वेक्टर ए1 बराबर मिल जाएगा वेक्टर ए1 इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k और फिर देख रहे हैं वेक्टर बी1 इक्वल टू है देख रहे हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k और दूसरी रेखा से यदि तुलना करते हैं तो देख रहे हैं वेक्टर ए2 इक्वल टू मिल जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 5k 2i प्लस 4j प्लस 5k और देख रहे हैं वेक्टर v2 यदि यहाँ हम दो कॉमन कर लें तो दो कॉमन करने के पश्चात देख रहे हैं इसका मान भी 2i प्लस 3j प्लस 4k। इससे स्पष्ट हो जाता है चूंकि देख रहे हैं वेक्टर v1 इक्वल टू वेक्टर v2, इसलिए दोनों रेखाएं समांतर हैं, दोनों रेखाएं समांतर हैं। देख रहे हैं दोनों रेखाएं समांतर हैं। चूंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो समांतर की स्थिति में हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे। समांतर में देख रहे हैं बीच की दूरी का फार्मूला है मॉड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए2 माइनस ए1 अपान मॉड बी। तो सबसे पहले हम ए2 माइनस ए1 का मान निकाल लेते हैं। देख रहे हैं वेक्टर ए2 माइनस वेक्टर ए1 यदि निकालें तो देख रहे हैं ए2 से ए1 घटाएंगे 2i माइनस आई 2i से i घटाएंगे i मिल जाएगा प्लस 4j से 2j घटाएंगे तो देख रहे हैं 2j और 5k से 3k घटाएंगे प्लस 2k। तो ये वेक्टर ए2 माइनस वेक्टर ए1 का मान मिल जाता है। और चूंकि देख रहे हैं वेक्टर बी1 वेक्टर v2 दोनों समान हैं इसलिए
वेक्टर बी बराबर मिल जाएगा, यही b1 और b2 यही हमारा वेक्टर बी का मान होगा क्योंकि दोनों समान हैं। 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब इसके बाद हम वेक्टर बी क्रॉस a2 माइनस a1 का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट का मान हम जानते हैं सारणी की सहायता से ज्ञात करते हैं। पहली पंक्ति में आई कैप, जे कैप, के कैप और दूसरी पंक्ति में देख रहे हैं वेक्टर बी से आई जे के का गुणांक लिखेंगे जो कि 2 3 4 हैं, 2 3 4। फिर देख रहे हैं a2 माइनस a1 से यदि आई जे के का गुणांक लिखें तो 1 2 2 1 2 2। अब यदि हम पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर लें तो r1 को लेकर प्रसार करने पर r1 को लेकर प्रसार करने पर ठीक है, r1 को लेकर प्रसार करेंगे तो यही बराबर मिल जाएगा वेक्टर i इंटू देख रहे हैं आई के संगत 3 और 2 का गुणा माइनस 2 और 4 का गुणा। तो देख रहे हैं 3 दुनाई 6 माइनस 2 चौको 8, फिर माइनस जे और जे में देख रहे हैं ये बीच का स्तंभ छूटेगा, 2 गुणे 2 2 दुनाई 4 माइनस 1 गुणे 4। तो देख रहे हैं 1 गुणे 4 0 हो जाए, 1 गुणे 4 4 एकम 4 प्लस के कहे इंटू देखिए के के सापेक्ष तीसरा स्तंभ छूटेगा तो 2 का 2 से गुणा 2 दुनाई 4 माइनस 1 का 3 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, सरल करेंगे तो देख रहे हैं 6 माइनस 8 माइनस 2i, फिर 4 माइनस 4 0, तो देख रहे हैं माइनस 0j या प्लस 0j कहें, प्लस 4 से 3 घटाएंगे 1 के। इस प्रकार से देख रहे हैं ये वेक्टर बी क्रॉस a2 माइनस a1 का मान मिलता है। अब यदि इसका हम मापांक निकाल लें तो देखें इसका मापांक निकालेंगे मॉड वेक्टर बी क्रॉस a2 माइनस a1, देख रहे हैं मॉड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। तो देख रहे हैं इसके मापांक का मान मिलेगा अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। सरल करेंगे तो देख रहे हैं माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 देख रहे हैं अंडर रूट 5। अब यदि मॉड बी का मान निकालें तो देख रहे हैं मॉड बी इक्वल टू देख रहे हैं वेक्टर बी का मान दिया है, मॉड बी लिखेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देख रहे हैं सरल करेंगे, सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा अंडर रूट देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 4 29, देख रहे हैं अंडर रूट 29। इस प्रकार से दोनों रेखाओं के बीच की दूरी देख रहे हैं दोनों आता है, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी देख रहे हैं न्यूनतम दूरी बराबर मॉड देख रहे हैं इसका फार्मूला है वेक्टर v क्रॉस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपान मॉड v। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पर मान रख देंगे, तो देख रहे हैं इसका यदि मान रखते हैं वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस a1 का मापांक देख रहे हैं अंडर रूट 5 मिला है, तो बराबर अंडर रूट 5 बटे मॉड b देख रहे हैं अंडर रूट 29। इस प्रकार से कह सकते हैं अंडर रूट 5 बटे 29। और यदि हर को हम परिमेय बनाएं तो हर की संयुग्मी संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा कर लेंगे। तो देख रहे हैं 29 से अंश और हर यदि दोनों में गुणा करें तो यही बराबर मिल जाएगा, देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा बराबर 5 9 45 और 5 दुनाई 10 4 14, अंडर रूट 145 बटे 29 इकाई। तो ये दोनों रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होगी।
तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो बच्चों, आशा है कि आप इस प्रश्न को हल करना स्टेप टू स्टेप समझ गए होंगे। फिर भी कहीं किसी स्टेप में कोई समस्या हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और अपने मित्रों को अवश्य शेयर कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।